देखा है, ये लाइफ में वो कौन है, सब मुझे पता चला। तो समझ में ये सारा ड्रामा है। जैसे आपने अगर अमिताभ बच्चन का सोचा रहेगा, कितने पिक्चर में कितना अलग अलग रोल उसको मिला है ना। तो हमें भी अलग अलग किरदार मिलते हैं, है ना। कोई पिक्चर में उसकी वाइफ बनती है, कोई पिक्चर में वही उसकी मदर बनती है। जैसे आपने सुनील दत्त को देखा रहेगा, नरगिस को देखा रहेगा, है ना। मदर इंडिया में वो उसकी मदर थी, एक्चुअल में वो उसकी वाइफ थी, और काफी अलग पिक्चर में वो उसकी वाइफ थी। सो हमें अलग अलग रोल्स मिलते हैं उसी सोल्स के साथ। कभी वही हमारे बच्चे बनते, कभी वही हमारे दादा बनते हैं। जानबूझकर भगवान देखता है आप इसी आत्मा के साथ किस तरह से अलग अलग व्यवहार निभा सकते हो। जो आपके आज गुरु है, कल हो सकता है कल आपके बच्चे बने। ये देखने के लिए भी आप उस बच्चे की कितनी देखरेख करते हो, कितनी उसको रक्षा करते हो, है ना। जानबूझकर देखो, ये नेचर है। तो ये रूट चक्र को अगर आप ओपन करोगे मेडिटेशन हीलिंग करके, तो बहुत सारी पुरानी फाइलें ओपन होगी। हो सकता है वो लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो, और आप अगर उनके साथ डील नहीं कर पाओगे, आपको सफोकेट होगा, तकलीफें होगी। यू गॉट माय पॉइंट। इसलिए लोग ज्यादा ध्यान तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए या तो लोग जंगलों में जाते, हिमालय में जाते। संसार में देखिए, ये ज्यादा डीप लेवल पे किया तो आपकी कॉन्शियसनेस बदल जाती है। वो डिस्क होता है, मल्टीपल डिस्क होती है। ये रूट चक्र में बहुत सारी डिस्क ओवरलैप्ड होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अलग अलग लाइफ की। अब जैसे ध्यान करोगे, कोई नई डिस्क खुल जाएगी, नई चेतना खुल जाएगी। पता चलेगा यार, मेरी जो वाइफ थी वो बाजू वाली की किसी की वाइफ है, मेरी जो मदर थी वो आज मेरी सिस्टर है। सी नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू टैकल इट। इसलिए ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना चाहिए। बोलते ना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना नहीं है, सिर्फ हीलिंग करना चाहिए। हमें उसको क्लियर करना है। अब ये कंप्यूटर में वायरस है, हम ये नहीं सोचेंगे किसके पेन ड्राइव डाला, कौन सी फाइल को डाउनलोड करने के, बस अभी हमको क्लियर करना है। दैट इज द मेन थिंग, राइट। सो ये जो मूलाधार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये स्वादिष्ठाना सैक्रल चक्र है। दिस इज कनेक्टेड विद योर प्रेजेंट लाइफ। आप प्रेजेंट में क्या अच्छा बुरा करते हो, इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स ये सैक्रल चक्र में होती है। और इसको मॉनिटर करने वाला शनि होता है, सैटर्न होता है, और इसका रिजल्ट हमें वाटर एलिमेंट देता है। समझ में कि नहीं। तो पानी जहां पे है, समझ लो हम फ्लो में है, प्रोग्रेस में है। पानी जहां पे नहीं है, समझ लो हम स्टेगनेंट है, हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है ना। तो कभी भी देखो, किसी को चक्कर आके गिर जाता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पिलाते। पहले उसके ऊपर पानी चिटकते हैं, फिर उसको पानी पिलाते हैं। तो वाटर एलिमेंट क्या है, वो फ्लो में लाता है, एक मूवमेंट में लाता है, एक प्रोग्रेस करवाता है। आप देखो, सेंट्रल बॉम्बे और वेस्टर्न बॉम्बे में फर्क है। क्यों? वेस्टर्न बॉम्बे में पानी बहुत है, सेंट्रल बॉम्बे में पानी कम है। आप न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाओ, मैं वहां पे कार ड्राइव करके गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि 9 किलोमीटर टनल है वहां पे, है कि नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो वहां का साइड बहुत डेवलप्ड है, दूसरा साइड डेवलप नहीं है। तो जहां वाटर है वहां फ्लो है, वहां प्रोग्रेस है। हम बोलते साढ़ा सती लगी, शनि की पनौती लगी। क्यों लगी? क्योंकि इसका अभी इनकम टैक्स ओपन हो गया है, टैक्सेशन ओपन हो गया है, जो भी आपने प्रेजेंट लाइफ में किए थे। इसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यहाँ पे रूट चक्र में संचित कर्म है, जो डिपॉजिट होके पहले से पड़ा हुआ था, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहले से डिपॉजिटेड था, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ फाइलें ऐसे प्रेजेंट में आ जाती है प्रारब्ध में। आपने पॉपकॉर्न देखा है, अंदर कैसे पुट 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 करता है, या आपने बॉइलिंग वाटर देखा है, कुछ कुछ बूंदे ऊपर आती है, देखा है। तो हमारा रूट में से सैक्रल चक्र में कुछ कुछ फाइलें ऊपर आती है, राइट। उसको डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मल्टीपल, अरे यार ये प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला, अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया। पैसे का पहले ही प्रॉब्लम था, अभी हेल्थ खराब हो गई, अब देखो ऐसा हो गया, बिजनेस भी नहीं चल रहा है। ये सब क्या है, पास्ट का प्रेजेंट में आ गया। फिर हम क्या करते, किसी गुरु के पास जाते, धागा वागा बंधवाते, उससे कुछ ताबीज वाबीज ये वो मंत्र लेते, सोचते यार कुछ कर यार, तू मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर। हम एक्सटर्नली सॉल्व करने की कोशिश करते, इंटरनली उसको सॉल्व नहीं करते, राइट। उसके बाद जो चक्र आता है मणिपुर चक्र, इट इज रिलेटेड विथ योर पेरेंटल कर्मा। आपके पूर्वजों ने आपको क्या संस्कार दिए हैं, धार्मिक संस्कार दिए हैं, आध्यात्मिक संस्कार दिए हैं, क्या दिए, उसको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम, है ना, मान्यता है ना। काफी पेरेंट्स कहते नहीं अपना भगवान सबसे ऊंचा, दूसरे किसी के पास जाना नहीं है, राइट। या अपनी जात सबसे अच्छी है, दूसरी जात सब खराब है। ये सब मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है। वॉट एवर इज योर बिलीफ सिस्टम, इट विल मैनिफेस्ट। आपकी मान्यता है, आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई चीज से परेशान हो, तो पहले तो मान्यताएं को बदलो, बिलीफ सिस्टम को बदलो, है ना। जैसे टेररिस्ट की मान्यता है कि नहीं मैं किसी को मारूंगा तो मुझे अल्लाह बख्शेगा, या अल्लाह मुझे कुछ तो भी कुछ अच्छे जगह पे मुझे ले जाएगा।
ये उनकी मान्यता है, एक्चुअली इट इज नॉट ट्रूथ। कुछ लोग कहते हैं ना भाई बीड़ी पीने से मेरा पेट साफ होता है, लेकिन बीड़ी के बंडल में तो ऐसा नहीं लिखा ये पेट साफ की दवा है, लिखा है क्या? ये उनकी मान्यता है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ पे कि नहीं? सुबह की चाय चाहिए, नहीं तो मेरा सर दर्द होता है, चाय पे भी तो ऐसा पर नहीं लिखा है कि सर दर्द की दवाई है। ये मान्यता है, बिलीफ सिस्टम है। सो यहाँ पे मणिपुर चक्र में मान्यताएं होती है पेरेंट्स की, जो बाय डिफॉल्ट एंसेस्टर्स ने डाल दिया है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू हैव टू चेंज इट। यू गॉट माय पॉइंट? उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र इज अ न्यूट्रल चक्र बिटवीन अपर 3 एंड लोअर 3। उसको हमेशा बैलेंस एंड एक्सपांडेड रखना है, क्योंकि वो नीचे के 3 कार्मिक चक्रों को हील करेगा और ऊपर के चक्र को भी वो एक्टिवेट करते रखेगा। तो हम बोलते हैं ये दिल का आदमी बहुत अच्छा है, भले ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं, लेकिन दिल का अच्छा है, हर बार मदद करता है। सो ऑल द मेडिटेटर्स एंड ऑल द हीलर्स वो एक्चुअली अपने हार्ट चक्र को एक्सपांड करते हैं और कुछ भी नहीं करते। वो जब तक आप मेडिटेशन ही नहीं करोगे आप हार्ट चक्र तक नहीं आओगे, आप नीचे के 3 चक्र में ही उलझे रहोगे। ऑल द मटेरियल जो बोलते हैं ना, राग, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, ये नीचे के सब 3 चक्र में, फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ईगो, ये सारे नीचे के 3 चक्र का इश्यूज है। आपको अगर वो फियर से निकलना है, मूलाधार से, हार्ट चक्र पे आना पड़ेगा। आपके सैक्रल चक्र में इनसिक्योरिटी है, हार्ट चक्र पे आना पड़ेगा। आपके मणिपुर में ईगो, जेलसी है, हार्ट चक्र पे आना पड़ेगा। सबका आंसर एक ही है, हार्ट चक्र पे आना है। देयर इज नो अदर वे। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि हार्ट चक्र से अल्फा फ्रीक्वेंसी शुरू होती है, नीचे के 3 चक्र सिर्फ बीटा फ्रीक्वेंसी में ही चलते हैं। इसलिए जो भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा या आर्थराइटिस, ये सारे नीचे के 3 चक्र की वजह से चलते हैं। कैंसर वैसा जो भी है, राइट? थ्रोट चक्र इज द चक्र ऑफ योर एक्सप्रेशन, व्हाट यू स्पीक, हाउ यू एक्सप्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर होती है ना, आपने देखा कोई टीचर जो स्कूल में पढ़ाती है वो नॉन स्टॉप बकते ही रहती है, कहीं पे भी रहेगी, आदत पड़ गई है उसको, समझ में कि नहीं? शी वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग, राइट? ब्रो चक्र तो मैंने ऑलरेडी आपको माइंड के बारे में बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। और क्राउन चक्र इज द चक्र ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, फ्रीडम, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, राइट? जब हमारी चेतना क्राउन चक्र पे है तो हम सारे देवी देवता ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी लाइफ जीते हैं, राइट? लेकिन चेतना जैसे 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 नीचे गिरती है, आपने देखा हमारा क्या हाल होता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा? चेतना को ऊपर कायम रखना है, बनाए रखना है, नीचे गिरने नहीं देना है। कॉन्शियसनेस शुड नॉट कम डाउन। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि इसके वजह से, क्योंकि हर चीज में आपका एक इश्यू क्रिएट होता है। हर सिस्टम में, हर चक्र पे एक एक सिस्टम आपकी डैमेज हो जाती है। जहां पे भी आपकी चेतना आई उस लेवल पे इश्यू खड़े हो जाते हैं। आपको अगर आज डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, अल्सर है, मतलब आपकी चेतना इधर अटक गई है। आपको फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, तो आपकी चेतना इधर अटक गई है। यू गॉट माय पॉइंट? आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई है, मतलब आपकी चेतना यहाँ पे अटक गई है, स्वादिष्टाना चक्र पे। चेतना जहां अटकती है बीमारी वहां पैदा होती है। यू शुडंट अलाउ द कॉन्शियसनेस टू गेट स्टक एट एनी प्लेस। समझ में नहीं? ये सब आनेबाजी नहीं, इसने मुझे ये किया उसके वजह से मेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले को तो पता भी नहीं कि आपने उसका कुछ चीज अपने दिमाग में रख के परेशान हो रहे। समझ में कि नहीं? अभी आपने सपोज किसी ने मेरी तस्वीर अपनी पॉकेट में रखी होगी तो मुझे थोड़ी पता होगा, और अगर आपने अपने मन में मेरे लिए कोई गाली रखी होगी तो मुझे भी थोड़ी पता होगा। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? तो ये होता है कि हमें कॉन्शियसनेस ऊपर करनी है। यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। जिसकी भी महावीर, बुद्धा, इन लोगों की यहाँ पे कॉन्शियसनेस आई ना, ये सारे फिजिकल एलिमेंट से ऊपर आ गए। और ये कब होगा? जब हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट्स, कैरेक्टर, डेस्टिनी, ये सारी पॉजिटिविटी है, सारी। कहीं पे भी अगर गड़बड़ है थॉट्स की या हमारे एक्शन की, तो सामने आपको समझ में आएगा कि क्या इश्यू क्रिएट होता है। अगर आपकी हैबिट गंदी है, तंबाकू, सिगरेट पीने की, चाय पीने की, ऑयली स्पाइसी फूड खाने की, तो क्या इश्यू होगा? आपके अगर कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम हमेशा वीक रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति हमेशा कम। आपकी डेस्टिनी गलत है तो हमेशा आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां रहेगी। अब डेस्टिनी क्या होती है? मटेरियल डिजायर, मुझे इतना पैसा कमाना है। फियर, ये डेस्टिनी है। आपको बीमारी लगी रहेगी, पाइल्स, फाइब्रॉइड, ये सब लगी होगी। समझ में कि नहीं? तो आपको ये बढ़ानी है, और ये कैसे बढ़ेगी? ओनली विथ वन थिंग, एंड दैट इज इंटेंशन।
आपके भावार्थ अच्छे रखने, इंटेंशन अच्छी रखनी। इंटेंशन अच्छा है तो थॉट अच्छा है, वर्ड्स अच्छा है, एक्शन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पहले इंटेंशन पे, और जैसे विशाल सर ने शुरू में क्या कहा कि मैंने विशाल सर या पूरी टीम को कहा अनकंडीशनल लोगों को देते जाओ, फिर वो ज्ञान है, प्रेम है, जो भी हेल्प है अनकंडीशनल देते जाओ, राइट। हमारे जो भी वेबसाइट है साईकरुणामिशन.com, उस वेबसाइट पे कितने लेक्चर्स हमने ऐसे डाल के रखे हैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता। करीबन 1.5 लाख लोगों ने पिछले 4 साल में ये लेक्चर्स देखे हैं, और 3 साल से हमें इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है फॉर द बेस्ट लेक्चर ऑन स्पिरिचुअल रिसर्च। लेकिन खुशी अवार्ड की नहीं होती, खुशी ये होती कि लोगों ने देखा है, चाहे वो लंदन है, सिंगापुर है, दुबई है, लोग देख के यहाँ तक आते, इंडिया में आते हैं और हमको मिल के जाते कि नहीं आपके लेक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर नहीं था। लेक्चर्स क्या था, एक सिस्टम है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो आज तक बहुत कम लोग सब साइंस को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं समझाते, अधूरा 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 एक चैप्टर समझाते हैं। एंड वी वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा शरीर एक सिस्टम से बना है ना। जैसे घर में कैसा है, फादर मदर बच्चे, एक सिस्टम है। अब एक बच्चा घर से भाग जाएगा तो आपको नहीं लगता परिवार टूट जाएगा, है ना। आपके बॉडी में इतने बोन्स है, 306 बोन्स है, एक बोन में भी फ्रैक्चर होगा, आपको नहीं लगता आपका पूरा ध्यान उस बोन के पेन में जाएगा। सिस्टम शुड बी बैलेंस, सिस्टम पूरी तरह से 100% सेफ चाहिए। अब उसको आगे देखते हैं। सिस्टम जब डैमेज होती है, सबसे पहले हमारी गैसियस एनर्जी में प्रॉब्लम होता है, हमारे ऑरा में प्रॉब्लम होता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में प्रॉब्लम होता है। रातों रात किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं होता, कैंसर नहीं होता। पहली हमारी ऑरा बिगड़ती है, हमारा जो भी इशू है ये गैसियस लेवल पे आता है। और अगर आपने मेडिटेट किया, ध्यान किया 5, 10, 15 मिनट, आपको समझ में आएगा यार मुझे आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है, यार आजकल मुझे डर ज्यादा लगता है, या आजकल मुझे पता नहीं ईगो बहुत ज्यादा है, क्योंकि समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। जो बुद्धा ने कहा, महावीर ने कहा जाति स्मरण करो, शब्द अलग है, काम एक ही है। फिर आप विपश्यना से करो कि जैनों की क्रियाओं से करो। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, धर्म के बाद ध्यान होना चाहिए। सिर्फ धर्म नहीं करना है, लोग यही गलती करते हैं। 90%, 95% धर्म करते हैं, उपवास, एकटाना, चौवियार, ये धर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं करते। समझ में कि नहीं? क्रिया है शुद्धिकरण के लिए, ध्यान है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, क्रिया है बॉडी के लिए, ध्यान है माइंड के लिए। जब माइंड बॉडी क्लियर है तो सोल का कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट बाय डिफॉल्ट होने वाला है। आपको सोल के लिए कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 चीज को शुद्ध करना है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? राइट। तो जैसे जैसे अगर ये गैसियस को आपने क्लियर नहीं किया तो धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, लिक्विड पे प्रॉब्लम आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर लो होगा। फिर पहले आपके डब्ल्यूबीसी बिगड़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को नहीं सुधारा फिर आरबीसी बिगड़ेगी। डायरेक्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कभी डैमेज नहीं होते। पहले स्प्लीन बिगड़ता है, फिर हमारा बोन मैरो बिगड़ता है, फिर हमारा ब्लड टॉक्सिक होता है, राइट। मतलब नेचर ने, कुदरत ने यहां से लेके यहां तक आने के लिए 3 महीने हमें दिए, 3 से 6 महीने दिए हैं, जो हम ऑरा में कैच कर लेते हैं कि यार तुमको 6 महीने में डायबिटीज होने वाला है, कैंसर होने वाला है। उस दरमियान अगर आपने बीमारी को पकड़ लिया तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझ में कि नहीं? रातों रात कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी डायरेक्ट ब्लड में नहीं आएगी। यार कल तो सोए थे और आज सुबह डायबिटीज हुआ, नहीं। पहले बहुत टाइम से चक्कर आ रहा था, बिस्किट खा रहे थे तो चक्कर कम हो रहे थे, था प्रॉब्लम, था पहले से था, आपको नहीं पता था ये प्रॉब्लम क्या है, और डॉक्टर ने डायग्नोसिस नहीं किया। क्योंकि हम मेडिकल साइंस वाले आज नाड़ियों से डायग्नोसिस नहीं करते जो पहले करते थे, हम रिपोर्ट से करते। हम बार बार आपके रिपोर्ट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में करवाते, नहीं इसका रिपोर्ट सही नहीं, दूसरे के पास कराओ, हिंदुजा से कराओ, जसलोक से कराओ, लीलावती से कराओ। रिपोर्ट्स पे हमारा डायग्नोसिस होता है। पहले के डॉक्टर नाड़ियों से डायग्नोसिस करते थे, उनके सेंसिंग पावर से करते थे, उनके एक्सपीरियंस से डायग्नोसिस करते थे। आज भी गांव में जाओ, उनको रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, नाड़ी देख के बोल देते वात पित्त कफ है, या आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या किडनी स्टोन है, आज भी बोल देते। लेकिन ये जो हमारा अभी मेडिकल साइंस है ना, ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड साइंस है। लेकिन टेक्नोलॉजी भी कैसी है कि जो टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी को डायग्नोसिस करती है या इसको डायग्नोसिस करती है, इसको तो करती नहीं है। तो बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे कैसे? कैंसर पता चलता है तब तक तो 3rd स्टेज आ जाता है। डिफरेंस समझ में आया आपको? यू गॉट माय पॉइंट? अब इसकी अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन देखोगे
तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल डायग्नोसिस होता है ऑरा बेस्ड, ये गैशियस लेवल पे होता है। यहाँ पे जो ब्लड का डायग्नोसिस होता है ये लिक्विड लेवल पे होता है, और जो एमआरआई, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन होता है ये फिजिकल होता है। तो पहला डायग्नोसिस ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, थर्ड ये चाहिए। हम सेकंड से थर्ड पे जाते, फर्स्ट डायग्नोसिस तो हम कभी करते ही नहीं। और फर्स्ट डायग्नोसिस की पहले जरूरत भी नहीं थी टेक्नोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि पहले लोग है ना अपने अंदर आराम से चले जाते थे, मेडिटेशन में, धर्म करते, ध्यान में चले जाते थे, और उनको यार आजकल पेट खराब है यार, मुझे लिमिट में खाना चाहिए, कंट्रोल कर लेते थे। यार आजकल है ना मुझे मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, कर लेते थे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। डिफरेंस समझ में आया? वी आर सेंसिटाइज्ड टू आवर ओन बॉडी पहले के जमाने में लोग, इसलिए डॉक्टरों की इन्वेस्टिगेशन की पहले जरूरत नहीं पड़ती। आप पूछो अपने दादा दादी या पेरेंट्स से, आज से 20 साल पहले क्या इतना इन्वेस्टिगेशन था? हॉस्पिटल्स थी? नहीं थी। दवाइयां भी नहीं थी, राइट? ये सारे केमिकल्स है ना सिर्फ आपके पैरामीटर्स को नॉर्मल करने के लिए है, क्योर करने के लिए नहीं है। जब तक गोली खाओगे वो यूनिट्स नॉर्मल रहेगी, गोली छोड़ोगे, दवाई छोड़ोगे, फिर से आपकी यूनिट्स बढ़ जाएगी। इट्स नॉट अ परमानेंट क्योर। समझ में कि नहीं? इसलिए आज इतने सीजरियन सेक्शंस करने पड़ते प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि बच्चा भी अंदर है ना अनहेल्दी है, उसको भी जितना नरिशमेंट चाहिए नहीं मिल रहा है, जितना उसको इंग्रेडिएंट चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, ये नहीं मिल रहा है, तो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बच्चा भी अंदर से सेंसिटिव है, जब तक पूरा ग्रोथ नहीं मिलता ना वो डिलीवर भी नहीं होता है, क्योंकि उसको अभी भी कुछ खुराक चाहिए। यू गॉट द डिफरेंस? हम उसको फोर्सफुली फिर बाहर निकालते, दिस इज सीजरियन, सी सेक्शन करते। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये डिफरेंस होता है कि अगर हम सिर्फ इसी इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड रहेंगे तो 100% हम सिर्फ फिजिकल डायग्नोसिस कर पाएंगे। ये लेवल पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम गैशियस लेवल, ऑरा लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, कोई जरूरत नहीं, आप मेडिटेशन रेगुलर करो, ध्यान करो, तो भी आपको अपने ऑरा चक्र के बारे में पता चल जाएगा, राइट? सो दिस आर द ऑल डिफरेंट इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं हमारे रिसर्च एंड। जर्मनी में यूएस के इक्विपमेंट है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, ये अलग अलग है, कॉन्शियस ऑरा देखने के लिए, सबकॉन्शियस ऑरा देखने के लिए, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। अब यहाँ पे सिस्टम देखिए, हमारे वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, एम आई राइट? अर्थ, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना, ये 5 एलिमेंट्स है। अब ये वाटर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 है। अब नीचे के जो 4 है ना, इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है? अर्थ के लिए क्या है? मेडिसिन, कैप्सूल्स, टैबलेट्स है, राइट? वाटर के लिए क्या है हमारे पास? सलाइन से, इंजेक्शन है, राइट? एयर के लिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल शॉक्स है, हम शॉक देते उसको, करंट देते तब जाके वो एकदम उठ जाता है। और एयर के लिए हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर पे रखते हैं। उसके आगे कोई ट्रीटमेंट है एलोपैथी में? बोला ना, ऑक्सीजन निकाले आदमी मर गया, जब तक वेंटिलेटर पे रखेगा आदमी जिंदा है। उसके आगे की जो ट्रीटमेंट है ये हमारे स्पिरिचुअल साइंस में है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी फॉर्म, मेडिटेशन, हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, योगा, रेकी की हीलिंग, ये सारी हीलिंग यहाँ पे आती, ईथर एलिमेंट पे आती है, जो ज्यादा, क्योंकि शुरू इस एलिमेंट से हुई थी, इसको ठीक नहीं किया तो धीरे धीरे यहाँ पे बिगड़ा हमारा, और इसको हमने ज्यादा टाइम तक ठीक नहीं किया तो धीरे 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 देखो हमारी ट्रीटमेंट यहां पे आ जाती है, ऑक्सीजन पे आना पड़ता है। स्टार्ट कहां से हुई? कौन से एलिमेंट से? ईथर एलिमेंट से स्टार्ट यहां से हुई, ईथर से। बिगड़ा क्या? माइंड बिगड़ा। यू गॉट माय पॉइंट? बिगड़ा ये, धीरे धीरे सांस बिगड़ी, एयर बिगड़ा, रेस्पिरेशन बिगड़ी, प्राणा बिगड़ गया, फिर धीरे धीरे पेट पे उतरी बीमारी, हार्ट से पेट में गई, पेट से कहां गई बीमारी? ब्लड में आ गई, ब्लड से कहां गई? बॉडी में आ गई, अर्थ एलिमेंट में आ गई। यू गॉट अ सिस्टम? समझ में? और हम ट्रीटमेंट किसकी करते हैं? डायरेक्ट अर्थ की करते हैं, डायरेक्ट बॉडी की। अरे यार मेरा डायबिटीज बढ़ गया, अरे मेरा शुगर ये हो गया, अरे मेरा ये हो गया, अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अरे मेरा क्रिएटिनिन ये हो गया, मेरा लिपिड प्रोफाइल ये हो गया। डायरेक्ट हम फिजिकल की करते हैं। विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क, राइट? आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो कितना क्लियर है, बीमारी पहले यहां आती है चक्र ऑरा में,
उसको ठीक नहीं किया तो नाड़ियों में जाती है, उसको ठीक नहीं किया तो लिक्विड में जाती है, उसको ठीक नहीं किया तो फिजिकल में आती है। आप देखो, दिस इज द एंड रिजल्ट। ये जितने भी कैंसर, ट्यूमर, ये सब चीजें ना, ये बहुत आगे की चीजें हैं। रातों रात बीमारियां नहीं होती कि भाई आपको फाइब्रॉइड हुआ, सिस्ट हो गया, ये सब ओवेरियन, ये सब ऐसा नहीं होता है। ये कब होता है? बहुत सालों सालों तक, कम से कम 15-20 साल से हम कोई फूड नेगेटिव खा रहे हैं, कोई नेगेटिव सोच रहे हैं, कोई हमने एंगर पकड़ के रखा है, फियर पकड़ के रखा है, कोई हमने पिछले जन्मों का कोई संस्कार को पकड़ के लाए हैं जो हमने अभी तक उसको हील नहीं किया। डॉक्टर दीपक चोपड़ा एक सेंटेंस में कहते हैं, द अनहील्ड पार्ट मैनिफेस्ट। जो भी हमारा अनहील पार्ट है वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये पिछले जन्म में कैंसर से मरे, ये जन्म में बचपन से ही कैंसर हुआ। हम बोलते हैं यार ये 5 साल के बच्चे को कैंसर कैसे हुआ, ये तो तंबाकू सिगरेट भी नहीं पीता। मतलब उसका अनहील पार्ट पिछले जन्म का है। डायबिटीज से मरा था, डायबिटीज से बर्थ हुआ। अस्थमा से मरा था, अस्थमा से बर्न हो गया। यू गॉट माय साइंस? समझ में कि नहीं? हम क्या है, डेथ कंडीशन में जैसे मरते हैं, रीबर्थ उसी कंडीशन में होती है। आप अपने बैंक के अकाउंट में देख लो, 31st को जो भी आपने पैसा डाला, 1st को वो आपको स्टेटमेंट में दिखाएगा कि नहीं? दिखाएगा कि नहीं? तो ये होता है कि ये सब चीज है ना, जहां पे भी नाड़ियां हमारी ब्लॉक्ड है, अल्टीमेटली वो फिजिकल में कहीं ना कहीं आने ही वाला है। वी आर नॉट अगेंस्ट मेडिकल साइंस। मैं फिर से आपको बोलता हूं, हम कहते हैं मेडिकल साइंस के साथ आप स्पिरिचुअल साइंस का फायदा लो। कहीं पे जाके सुदर्शन क्रिया करो, कहीं पे योगा करो, जो मैं अभी आपको आगे की ट्रीटमेंट बताऊंगा। इज इट क्लियर? राइट? आप थोड़ा और उसको डीप लेवल पे देते हैं कि ये होता कैसा है। ये सारी जो बॉडी ऑर्गन टिश्यू सेल्स है ना, ये सारे हमारे डीएनए और एटम्स के वजह से चलते हैं। और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एनर्जी से चलता है। जब एनर्जी डिस्टर्ब है, एटम डिस्टर्ब है, एटम डिस्टर्ब है, डीएनए डिस्टर्ब है, डीएनए डिस्टर्ब है तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी। तो आपको नहीं लगता यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा? समय लगेगा ना? क्यों? क्योंकि 63 मिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में। रातों रात 63 मिलियन सेल थोड़ी बीमार पड़ने वाले। कितने महीनों तक, सालों तक गलत फूड खाया, गलत सोचा, गलत चीजों को पकड़ के रखा, इसके लिए उसके लिए हेट्रेड, जेलसी, ये सब पकड़ के रखा है, तब जाके आपके फिजिकल बॉडी तक बीमारी पहुंची है। इट इज अ लॉन्ग जर्नी। अब जब आप मेडिटेशन हीलिंग स्टार्ट करोगे, पहले ये सुधरेगा, ये सुधरेगा, ये सुधरेगा, ये सुधरेगा, ये सुधरेगा, ये सुधरेगा, तो 6 महीने 1 साल लग जाएंगे ठीक होने को। तब तक तो आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, यार कुछ रिजल्ट नहीं, अभी भी कुछ रिजल्ट नहीं, अभी भी कुछ रिजल्ट नहीं। क्योंकि एलोपैथी इमीडिएटली इसको रिजल्ट देता है, इसको करेक्ट नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी यहां से स्टार्ट होता है, यहां रिजल्ट देता है, टाइम ज्यादा लगता है। यू गॉट अ डिफरेंस? समझ में कि नहीं? आपने प्राणी हीलिंग सीखा 2-4 महीने की, आपको लगता नहीं अभी भी रिजल्ट नहीं। आपने रेकी सीखा, प्रैक्टिस किया, नहीं रिजल्ट नहीं। और कितने सारे लाइफ के कितने इश्यूज एक साथ हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉब्लम है हमारे पास, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है अलग अलग जगह पे हमारे माइंड, बॉडी, चक्र, ऑरा में। और वो जब इंटीग्रेट होते हैं ना, तो एक बीमारी बाहर आती है। तो वो जब हम हील करते हैं तो मल्टीपल बीमारी, मल्टीपल इश्यूज जो कॉज है, मल्टीपल कॉजेज है, आहार, विहार, विचार, व्यवहार, सारों को सुधारना पड़ता है। एक चीज को सुधार के नहीं चलेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो योगा करता हूं ना, बहुत हो गया। नहीं, योगा तो बॉडी के लिए है। ये आगे आपको दिखाता हूं। जब तक आप इन एनर्जी लेवल पे उसको करेक्ट नहीं करोगे, आप कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। आपके डीएनए में से वो इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी, डायबिटीज की, अर्थराइटिस की नहीं निकलेगी, ओबेसिटी की नहीं निकलेगी। आपने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान सब ओबेस है। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में इंफॉर्मेशन है। तो किसी को तो वो पैटर्न तोड़नी पड़ेगी। हम बोलते हैं वारसागत बीमारी है, जेनेटिकल बीमारियां हैं। मतलब ये है कहां पे? ये सारी हमारे डीएनए के अंदर है। और वो आया कहां से? वो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। ये हमारा ओल्ड अनहील्ड सिलेबस है जिसको पूरा करना है। कॉलेज में एटीकेटी मिलती है कि नहीं? मिलती है ना। कॉलेज में एक सब्जेक्ट फेल हुआ है तो दूसरे साल वो सब्जेक्ट भी अप्लाई करना पड़ता है। और स्कूल में तो कैसा है कि अगर समझो आप फेल हो गए तो सारा सिलेबस वापस आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स में फेल हुए तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मैथ्स का नहीं, उसको सारे सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं। यू गॉट अ डिफरेंस? समझ में कि नहीं? तो ये जो रिलीजन है, ये धर्म है, ये एक स्कूल का सिलेबस है। उसमें कुछ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया
आपको वो सिलेबस रिपीट करना पड़ता है। दिस इज धर्म। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये कॉलेज का सिलेबस है, उसमें 80 मिलती है, जो सब्जेक्ट में फेल किया बस उसी को आपको पास करना है। डिफरेंस समझ में है? समझ में है कि नहीं? राइट। अब इसी तरह से हम जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हैं, पहले एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, थॉट्स डालते हैं, इंटेंशन डालते हैं, धीरे 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 हमारा डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। इंटेंशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब तक इच्छा ही नहीं डालोगे और सिर्फ मेडिटेट ही करते बैठोगे तो कैसे चलेगा? सॉफ्टवेयर भी तो डालना होगा ना, नए नए अपडेट्स तो करने होंगे कि नहीं? समझ में कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल खरीदा और आप 2 साल से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, और जब मैं आपका मोबाइल चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि इसमें 15 अपडेट्स है, आपने नहीं किया। नहीं, मैं तो रोज चार्ज करता हूं, रोज यूज करता हूं, अपडेट नहीं किया, चार्ज रोज करते हो। डिफरेंस समझ में आया? समझ में है कि नहीं? राइट। तो इसी तरह से जैसे से हम अपडेट करते हैं अपने आप को, तो इस युग के वातावरण के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पॉल्यूशन कितना भी हो, फूड कितना भी फर्टिलाइज्ड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी एनर्जी को अपडेट करना पड़ता है। आप बार बार ऑर्गेनिक फूड को ढूंढ नहीं सकते हो, इतना एक्सपेंसिव फूड नहीं खा सकते हो। आपने देखा गरीब के बच्चे कितने स्वस्थ रहते, देखा आपने? कुछ भी खाते, कहीं पे भी नल का पानी पीते। हम तो बिस्लरी पी के भी बीमार पड़ते। क्यों? अपने आप को अपडेट नहीं किया, बाहर से अपडेट वाली चीज को एक्सेप्ट करते हम। यू गॉट दैट डिफरेंस? You have to purify it internally. You don't have to search purified things from external sources. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। तो जैसे हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, तो ये जो भी हमें बीमारियां होती है, इसका करेक्शन फिजिकल लेवल पे नहीं करना है। इसका करेक्शन जो भी है हमें अपना मेंटली करना है। सॉरी, यस, हमें जो भी है हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है। उसके लिए एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ये सब नहीं लेना है हमें। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अपडेट नहीं किया, इसलिए हमको चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू ये सब हुआ। क्यों? पहले नहीं था? पहले भी था, प्रतिकार शक्ति अच्छी थी, तो ये तकलीफ नहीं देती थी। अब रेजिस्टेंस कॉन्शियसनेस इतनी लो हो गई कि कोई भी ऐरा गहरा वायरस हमारे बॉडी में घुसता है और फीवर देता है, तकलीफ दे रहा है हमें। फिर आप बोलो नहीं उधर फूड अच्छा नहीं था, नहीं वो वातावरण अच्छा नहीं था। अरे वो वातावरण में तो कितने लोग रहते, वो फूड तो शादी में कितने लोग ने खाया। आपको गैस्ट्रो क्यों हुआ? आपको इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ऑरा डाउन थी, आपकी रेजिस्टेंस पावर डाउन था, इसलिए आपको ये तकलीफ हुई। राइट। अब हम थोड़ा लास्ट में रिसर्च देखते हैं, रिसर्च कैसे हुआ हमारे पास। हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम? योगा। नाउ दिस इज थर्ड पार्ट। पहला पार्ट मैंने क्या किया था, आपको पूरा बॉडी का सिस्टम समझा दिया, माइंड बॉडी सोल का सिस्टम समझा दिया। सेकेंड पार्ट मैंने क्या किया, आपको पूरी टेक्नोलॉजी समझा दी, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड लेवल पे समझाया, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑरा के डिफरेंस मैंने समझाए। राइट। अब मैं थर्ड पार्ट क्या था, मैंने आपको बीमारियों के बारे में समझाया। अब ये लास्ट पार्ट है ट्रीटमेंट पार्ट। इज इट ओके? ठीक है। आप देखो, सबसे पहला पार्ट है योगा का। अब योगा क्या करता है, एक तो योगा में आसन होते हैं और एक तो योगा में योग होता है। एक क्या होता है? आसन, इसलिए उसको योग आसन बोलते हैं। योग का मतलब होता है अलाइनमेंट, टू जॉइन माइंड बॉडी सोल, अलाइनमेंट। और आसन का मतलब होता है बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना। तो जब हम आसन करते हैं तब क्या होता है, तब ये चक्रस घूमना शुरू कर देते हैं। जो जो चक्रस हमारे इम्बैलेंस्ड होते हैं ना, वो बैलेंस में आना शुरू करते हैं। तो शुरू में डिफिकल्ट होगा क्योंकि चक्र वो स्पीड से नहीं घूम रहे जो उसकी स्पीड में घूमना चाहिए। यू गॉट द डिफरेंस? जकड़न है, रिजिडिटी है माइंड में, रिफ्लेक्ट करती है बॉडी में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप हाथ सीधा कीजिए सभी लोग। अब मैं जैसे करता हूं वैसे कीजिए। कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में नहीं, आपके माइंड में जकड़न है। योर बॉडी शुड बी सो मच फ्लेक्सिबल दैट योर माइंड इज रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन योर लाइफ एट एवरी मोमेंट, एट एनी मोमेंट। समझ में कि नहीं? हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम एडजस्ट नहीं करते। जब हम बाहर की चीजों को एडजस्ट नहीं करते ना, तब बॉडी में जकड़न क्रिएट होती है।
हमारे बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड है जॉइंट्स के बीच में, लिक्विड होती है, तो एडजस्टमेंट जब नहीं करते वो लिक्विड जल जाती है, बर्न हो जाती है, तो धीरे धीरे दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, अर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। समझ में कि नहीं? मेरी दादी माँ 102 उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन 102 की उम्र में शी वॉज एबल टू डू ऑल हर वर्क, सब कुछ काम करती थी, कपड़े धोना, ये वो, बर्तन धोना, चढ़ना,